रोजाना रामायण पढ़ने के 10 फायदे। ऐसे पढ़ेंगे तो चमत्कार होगा। रामायण का पाठ करने का मतलब है आप राम के साथ हैं, आपके हृदय के निकट राम हैं और राम जिनके साथ होंगे उनका बुरा कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं रामायण पढ़ने के 10 फायदे इस लेख में। रामायण में कुल 7 कांड हैं, जिनमें बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तराकांड शामिल है। उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में रामायण महाकाव्य जनमानस के लिए रचा गया है और बाद में रामायण के मर्म को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचा। और परिणाम यह है कि आज अधिकांश घरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यदि आप नित्य रामायण का पाठ करते हैं और उनके एक एक श्लोकों को ध्यान से समझते हैं तो आपको इसके अनेक फायदे होंगे, जो निम्नलिखित हैं। रामायण पढ़ने के 10 फायदे अवश्य पता होने चाहिए। राम के महान जीवन से परिचित होंगे। रामायण के श्लोकों को सिर्फ जपने की बजाय यदि आप एक एक श्लोक या चौपाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्री राम के जीवन में हमें त्याग, अनुशासन और धैर्य, वीरता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। बाल काल से लेकर युवावस्था और फिर आगे भी उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां आई और जिस तरह उन्होंने सामना किया, वह हमें सिखाता है कि जीवन में परेशानियां सभी की आती हैं, लेकिन हमें मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत नहीं डोलनी चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलने का क्या परिणाम होता है वह रामायण को पढ़ने पर पता चलता है। राम जैसी ऊंचाइयां पाने के काबिल बनेंगे। रामायण पढ़ने का दूसरा बड़ा फायदा है कि हमें उनके जीवन से निस्वार्थता सीखने को मिलती है। अपनी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने में जीवन में तमाम सुख भोगने से ज़्यादा जरूरी है जीवन में उस कार्य को करना जिससे इस समाज दुनिया की रक्षा होती है, दुनिया उसका भला होता है। श्री राम चाहते तो पिता के वचन को तोड़ सकते थे और महलों का सुख भोग सकते थे, और जाहिर है आम इंसान भी भांति उनके भी मन में सुखों की प्रति मोह और लालच आया होगा। इस पर भावनाओं को कहीं बेहतर उन्होंने उस कार्य को मोल दिया जिसे करना आवश्यक था। इस तरह यदि हम झूठ लालच से अधिक महत्व राम को देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हम अपनी सीमित सामर्थ्य से ऐसे साहसी और महान कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें करने में ही जीवन का सार्थकता है। राम के प्रति फैले अंधविश्वास को समझेंगे। रामायण पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि राम के जीवन को वास्तव में समझ पाएंगे। आप जानेंगे वास्तव में श्री राम का संदेश क्या था। आज हम जिस तरह राम के नाम पर हो हल्ला करते हैं और नारेबाजी करते हैं और जिस तरह दिवाली जैसे पर्व को मनाते हैं, क्या वैसा हमें राम सिखा गए थे? राम के नाम पर आज जिस तरह अंधविश्वास प्रचलन में है उसी को आज हम भक्ति कहते हैं। कोई राम के नाम पर नदियों को प्रदूषित कर रहा है तो कोई राम के त्योहार पर अपनी मनपसंद चीज घर पर राम के अनुकंपा की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको राम का जीवन जानने के लिए रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। अपनी ही कमियों के प्रति जागरूक होंगे। राम का चरित्र दर्शाता है यदि हमने प्रकृति में इंसान के रूप में जन्म लिया है तो सब तरह के गुण दोष हम में होंगे, और यदि आप समझते हैं कि गलतियां मात्र इंसान से होती हैं, भगवान से नहीं, तो आप राम के किरदार को देखेंगे तो आप चाहे सीता के अपहरण को फिर राम उनके साथ हो लेते हैं। एक बार यह जान लें कि जीवन में क्या करना सही है तो फिर चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, उस काम को समर्पित होने का अर्थ है कि राम के साथ जीवन जिएंगे। 5वां, अच्छी संगति का लाभ। कहते हैं जैसी संगति वैसा फल। तो जाहिर है राम के साथ रहना है तो वे सीधा हमारे सपने में तो नहीं आएंगे। तो एकमात्र तरीका राम के साथ रहने का यही है कि हम राम को सुने, उनके बारे में पढ़ें और उनके द्वारा कही गई बातों को जीवन में उतारें। अंततः रामायण पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि आप राम के करीब आने लगते हैं और इस अच्छी संगति का फल
यह मिलता है कि आपका मन साफ होने लगता है, आपका मन सही चीज़ों की तरफ जाने लगता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। लेकिन यदि रामायण पढ़ ली और जीवन पहले से बेहतर नहीं हुआ तो समझ लीजिए रामायण को आपने गुना नहीं समझा नहीं, बस शब्द पढ़ लिए। राम की महानता पर आधारित ग्रंथ पढ़ेंगे। संत कबीर राम के बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही राम को समर्पित कर दिया। उनके एक दोहे में वे स्वयं को राम का कुत्ता भी कहते हैं, अर्थात वे अब अपने कहने पर नहीं राम के कहने पे चलते हैं। अंततः यदि आपको भी रामायण पढ़कर राम के चरित्र से प्रेम होने लगा तो आप पाएंगे आप राम को और करीब से जानने के लिए उन पर रचित अन्य ग्रंथ पढ़ने लगेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपको कोई इंसान पसंद आए तो आपका मन उसके करीब जाने को करता है, उससे बातें करने में होता है, ठीक इसी तरह रामायण पढ़कर संभव है आप प्रभु श्री राम के गुरु और उनके बीच हुई बातचीत को योगावशिष्ट सार के रूप में पढ़ेंगे। सातवां है सर झुकेगा सिर्फ सत्य यानी राम के लिए। कहते हैं जो राम का हो जाता है फिर उसे किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात जो सच्चाई या आत्मा के बल पर जीता है उसे कोई लालच दे दे, कोई डरा दे या कोई उसे आकर्षित करे, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम इंसान अपनी निजी इच्छाओं के खातिर जीता है और कोई उसकी छोटी भी इच्छा पूरी करने में मदद करे तो वह झट से उसके सामने झुक जाता है। पर जो अपनी इच्छाओं की खातिर नहीं बल्कि राम के लिए जीवन जी रहा है उसके सुख दुख सब राम के हाथों सौंप दिए जाते हैं। आठवां जीवन का लक्ष्य अय्यासी नहीं आनंद होगा। वह व्यक्ति जो राम के प्रेम में है, जिसने सच्चाई को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, वह अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि किसी ऐसे मिशन के खातिर जी रहा है जिससे इस देश समाज और दुनिया का कल्याण होता है। अब ऐसा इंसान सुख की परवाह या दुख की चिंतित नहीं होगा, क्योंकि पता है अब तो जीवन सच्चाई को समर्पित कर दिया तो अब भला इससे कैसे पीछे हटा जाए। लेकिन आम सांसारिक व्यक्ति जो सुख के पीछे भागता है उसके पीछे हमेशा दुख छाया के रूप में पीछे पीछे चलता है, और इससे भी बड़ी बात अगर कई तरह से सुख भोग कर अय्यासी करके उसका मन शांत नहीं होता तो फिर उसकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि उसका जीवन सुख की तरह भागते भागते खत्म हो जाता है। नौवां सुख दुख के से महत्व ज़्यादा सच्चाई को दोगे। अब जब इंसान का तन और मन दोनों ही सच्चाई को समर्पित हो गए तो फिर क्या फर्क पड़ता है, सुख मिल रहा है कि दुख। अब तो राम के खातिर जीवन जिया जा रहा है तो संभव है कभी रास्ते में फूल भी मिलेंगे तो कभी कांटों से भी गुजरकर जाना होगा, कभी हो सकता है सच्चाई के रास्ते पर चलकर ठंडी हवा मिले तो कभी कड़ी धूप में भी तपना पड़ेगा। लेकिन इंसान का लक्ष्य सुख पाना मजे मारना नहीं रहेगा। जिसे राम से प्रेम होगा वो राम के लिए संघर्ष करेगा। जब आप अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप राम के लिए कर्म कर रहे हैं। 10वां निडर आनंदित होकर जीवन जियोगे। राम की निडरता और बहादुरी का प्रमाण हमें रामायण में बखूबी मिलता है। भयंकर राक्षसों के सामने तनिक भी विचलित न होकर डटकर उन्हें पराजित करने वाले श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा हमें सिखाती है कि अपने लिए नहीं सच्चाई के खातिर जीवन जीने का इनाम यह मिलता है कि आप में प्रेम इतनी शक्ति दे देता है कि आप में बड़ी से बड़ी ताकत के विरुद्ध लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसलिए फिर कहा गया है कि राम भरोसे जो जीता है उसे ना कुछ पाने की चिंता होती है और ना खोने का डर सताता है। इसलिए रामायण पढ़ने का एक और बड़ा लाभ पाठकों को मिलता है।